जरा सोचिए, एक इंसान जिसके हाथ काम नहीं करते, जिसकी जुबान बोलने से कासिर हो, जो व्हील चेयर पर बैठकर पूरी जिंदगी गुजारता हो, क्या आप सोचते हैं कि वह इंसान दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपको रुला देगी और फिर उठा देगी। यह कहानी है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग की। 8 जनवरी 1942 इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया स्टीफन विलियम हॉकिंग। यह बच्चा आम बच्चों जैसा था, खेलता था, दौड़ता था, सपने देखता था। स्कूल में एक सामान्य छात्र था, लेकिन उसके अंदर एक बेहद तेज दिमाग छिपा था। जब वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो रोज लगभग 5 किलोमीटर साइकिल चलाता था। आंखों में दुनिया जीतने के सपने थे। फिर पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचा। आंखों में चमक थी, हजारों सपनों से भरी रातें थीं, लेकिन कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन इसी नौजवान स्टीफन को अचानक अपने शरीर में कमजोरी महसूस हुई। हाथ कांपने लगे, पैर साथ देने से इनकार करने लगे। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर वह खबर आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। डॉक्टरों ने कहा, स्टीफन, तुम्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज है। यह दुनिया की सबसे कठिन और लाइलाज बीमारियों में से एक है। इसमें शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। हाथ, पैर, जुबान, यहां तक कि सांस लेने की ताकत भी। और तुम्हारे पास सिर्फ 2 या 3 साल की जिंदगी बची है। सिर्फ 21 साल की उम्र और सामने मौत का पैगाम। वह रात स्टीफन के लिए अंधेरे की ऐसी गहराई थी जहां से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लगता था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। 1965 तक वह व्हील चेयर तक सीमित हो गया और उसकी जुबान ने भी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन ओची, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब सब लोग कह रहे थे स्टीफन अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, तब स्टीफन ने एक फैसला किया। उसने कहा, मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगा जब तक मैं खुद जिंदा हूं। शरीर ने साथ छोड़ा, लेकिन दिमाग ने नहीं। हाथों ने काम छोड़ दिया, लेकिन सोच ने नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसके लिए एक खास कंप्यूटर बनवाया, जिसमें वह सिर्फ अपनी आंखों की हल्की सी हरकत से शब्द टाइप कर सकता था। वही आंखें उसकी आवाज बन गई, वही उसकी कलम बन गई, वही उसकी पूरी दुनिया बन गई। और फिर व्हील चेयर पर बैठे बैठे स्टीफन ने लिखना शुरू किया। ब्रह्मांड के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में, समय और अंतरिक्ष के बारे में। शरीर बिल्कुल नहीं चलता था, लेकिन उसकी सोच पूरी कायनात में उड़ रही थी। फिर वह दिन आया। उसने एक किताब लिखी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यह किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली विज्ञान की किताबों में शामिल हो गई। करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा। 12 अगस्त 2009 को अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से स्टीफन हॉकिंग को सम्मानित किया गया। वह इंसान जो सिर्फ अपनी आंखों से बात कर सकता था, जिसका शरीर लगभग पूरी तरह साथ छोड़ चुका था, आज दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता था। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। भौतिकी और गणित के क्षेत्र में उनके सिद्धांतों और शोध ने पूरी दुनिया को नई सोच दी। जिस इंसान को डॉक्टरों ने 21 साल की उम्र में मौत का समय बता दिया था, वह 76 साल तक जिंदा रहा। और सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, बल्कि इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए लिख गया। अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी मुश्किलें स्टीफन हॉकिंग से बड़ी हैं? क्या आपके हाथ काम करते हैं? क्या आपकी जुबान बोलती है? क्या आप अपने पैरों पर चल सकते हैं? अगर हां, तो फिर आप अपनी नाकामियों के लिए किस बात का बहाना बना रहे हैं? स्टीफन हॉकिंग कहा करते थे, अगर शरीर भी कैद हो जाए तो भी दिमाग को कैद नहीं किया जा सकता। याद रखिए, कुदरत ने हम में से किसी को भी नामुमकिन नहीं बनाया। कमजोर होता है तो सिर्फ हमारा इरादा। स्टीफन हॉकिंग ने साबित कर दिया कि जब इंसान ठान ले तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। आज से एक फैसला कीजिए। जो भी मुश्किल सामने आए, जो भी तकलीफ हो, जो भी हार मिले, उठिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ उन्हीं की होती है जो जीना ठान लेते हैं।
अगर स्टीफन हॉकिंग की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कोई आज हार मानने ही वाला हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही और गहरी और प्रेरणादायक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। याद रखिए, नामुमकिन से मुमकिन का सफर सिर्फ वही लोग तय करते हैं जो चलते चलते कभी रुकते नहीं।